योग, कर्मयोग, ज्ञान योग। गीता में इसकी चर्चा है। भक्ति, कर्म और ज्ञान। एक बार एक वक्ता के वक्तव्य सुन रहे थे, एक संत के प्रवचन सुन रहे थे, तो उसमें ये बात आई कि भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से वहीं पहुंचना है। लक्ष्य तो एक ही है, चाहे भक्ति मार्ग से पहुंचो, चाहे कर्म मार्ग से पहुंचो, चाहे ज्ञान मार्ग से पहुंचो। मेरे अंदर ये चिंतन हुआ कि कहाँ पहुंचना कहाँ है। बाद में मतलब थोड़ा से प्रतिकार रूप में बात हुई उनसे कि पहुंचना कहाँ है। सामने वाला ने कहा, मैं तो नहीं कहा, एक दूसरे ने कहा कि मतलब प्रतिकार, पहुंचना कहाँ है, किस जगह पहुंचना चाहते हैं, वो स्थिति क्या है। तो लगता है कि मन की पवित्रता, मैं कल सोच रहा था इस चीज़ पर कि मन की पवित्रता, मन की शांति, यही हमारा लक्ष्य है। प्राप्तव्य जीव नहीं है, ये भी समझना चाहिए। अपने को पाना क्या, मैं तो हूं ही, अपने को पाना क्या है, अपने को पाना नहीं है। लक्ष्य क्या है? मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता ही लक्ष्य है। और मन अगर पवित्र हो गया, मन अवक्र हो गया, मन निर्मल हो गया, तो फिर क्या पूछना। और ये भक्ति से भी हो जाएगा, कर्म से भी होगा, ज्ञान से भी होगा। एक आदमी है जब किसी की भक्ति भाव में तल्लीन हो जाता है, किसी इष्ट को मानकर उसमें एकदम एक मस्त हो जाता है, तो उसकी जो निर्मलता है, उसकी अद्भुत। जब भी हम गए थे और बरसाना में देखे, एक थिरक रहे हैं, एक भक्ति के धुन में थिरक रहे हैं, देख करके लगता था कि क्या भाव से वो नाच रहे, थिरक रहे। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब उनका तो जो थिरकना है, उनकी जो स्थिति है, उनकी मस्तानगी है, वो अद्भुत है। कभी कभी कहते हैं ना, एक ज्ञानी आदमी, शुष्क ज्ञानी, उसको नहीं समझ सकता। शुष्क ज्ञानी उसको नहीं समझ सकता। एक स्थिरता, और बाद में जाकर के उसकी जो हृदय की पवित्रता है, देखिए। एक जगह गुरु कबीर ने कहा है कि होए निसंख मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। होए निसंक, निशंक होकर के नाचो। देखिए, निशंक होकर के कौन नाच सकता है? लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ को, मोह को और भ्रम को छोड़ करके जो रहेगा, वही निसंग होकर के नाच सकता है। और मीरा थिरकती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उसकी हृदय की पवित्रता है, न तो लोभ है, न मोह है, न भ्रम है। कई संसार के प्रति मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई भ्रम नहीं, और तभी वो इस प्रकार से नाच सके। और मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ा हूँ, जब राजा, शायद भोज से उनकी शादी हुई है, और उसके बाद वो मर गए। राजकुमार से शादी हुई, कुछ दिन 5 साल के बाद में मर गए। उनका एक देवर था, राजगद्दी पर बैठा। वो तो सम्मान करता था, इज्जत करता था, लेकिन उसके बाद एक दूसरे देवर थे, वो राजगद्दी पर बैठा। फिर अत्याचार शुरू कर दिया, उन पर, और उनको जहर देना, सांप छोड़ना, बहुत कुछ किया। छोड़ करके वो अपने मायके चली गई थी। बाद में फिर उनको फिर से लाया गया। फिर वहाँ से वो वृंदावन चली आई, 12 वर्ष तक रही। फिर वृंदावन से उसके बाद में वो द्वारका चली गई। तो इसी बीच में, जो 20-25 साल के बीच में, चित्तौड़ में बहुत उथल पुथल हुआ।
दुष्काल भी पड़ा और दूसरे तरह से इधर मुगलों का आक्रमण हुआ, तहस नहस हो गया, अस्त व्यस्त पूरा राज्य हो गया। तो वहाँ के फिर उस समय राजा ने और वहाँ के सामंतों ने, लोगों ने, जनता ने विचार किया, सोचा कि यहाँ एक सती सावित्री नारी थी, सती साध्वी नारी थी, और एक साधिका, एक संत थी, उसको हमने प्रताड़ित किया, उसी का फल हम सबको मिला है। तो लोगों ने निर्णय लिया कि जा करके उनको लाया जाए। उस समय वो द्वारका में थी, जा करके विनती करके उनको लाया जाए और वो आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गए लाने के लिए, कुछ लोग बैठे थे, मीराबाई कुछ बोल रही थी, भजन गा रही थी, कुछ बोल रही थी, समझा रही थी। इसी बीच में आ करके कुछ सामंत थे और उस समय के मतलब जो राजा के उसके बेटे थे वो गए। अब उनके परिवार के देवर के ही बच्चे होंगे, तो वो गए थे, आकर के विनती किए हाथ जोड़ करके। पहले तो उस समय तो उतना कुछ नहीं बोली, इशारा कर दी। फिर बाद में जब बात करने लगे तो उसने कहा उन्होंने, जो लोग आए थे उन लोगों ने कहा कि हमने आपके साथ में बहुत अत्याचार किया, बहुत आपके साथ में गलत किया, इसका परिणाम हम लोगों को मिल गया। आप जैसे सती नारी को, आप जैसे संत को हम लोगों ने प्रताड़ित किया, उससे हमारे देश में जो उथल पुथल हुआ, आपकी हाय लग गई। तो मीराबाई ने बहुत बढ़िया कहा है कि मैं नहीं मानती कि किसी ने मुझे कष्ट दिया, मैं नहीं समझती हूँ कि मेरे दुख का कारण कोई और है। और ये सब बात बिल्कुल निकाल दीजिए, ये तुम्हारे राज्य की परिस्थिति रही, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे किसी ने दुख दिया, ना किसी के प्रति मेरे मन में कोई हाय की भावना भी नहीं है, किसी के प्रति मेरे मन में दुर्भावना है ही नहीं। जो कुछ मेरे प्रारब्ध में था मुझे मिला, मैं किसी को इसका कारण नहीं मानती हूँ। और कहे मैं जाऊंगी भी नहीं, वो गई भी नहीं। अब ये हृदय की पवित्रता देखिए, एक कृष्ण भगवान को सगुण मान करके उसकी सगुण उपासना ही करती रही, उसको अपना इष्ट पति परमेश्वर मान करके उपासना करती रही, लेकिन हृदय की पवित्रता देखिए, कितने उनके साथ में उनको सताया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद भी वो कहती है कि मैं नहीं मानती कि कोई किसी ने मेरे साथ में किया। ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। ये कितनी बड़ी ऊंचाई है, कितनी बड़ी पवित्रता है वो उसके जीवन की। अब ये मीराबाई की भावना, ऐसे ही कितने संत हुए, साधक संत हुए, जिनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, लेकिन अपने भक्ति भाव में मगन रहे, मस्तानगी में वो जीते रहे। तो ये मन की पवित्रता होती है तभी तो साहब ने कहा कि होय निसंग मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। इसमें तो नाचने की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन कोई स्थिरता, मगन नाचना भी कब होगा? जब मन से मगन होगा तब नाच सकते हैं आदमी। तो मन से मगन कौन हो सकता है? जब लोभ मोह और भ्रम नहीं रहेगा तब। तो भक्ति से भी हृदय की पवित्रता हासिल की जा सकती है। किसी के प्रति हम अनुराग रखते हैं, किसी महापुरुष के प्रति जो अनुराग रखते हैं, उनके प्रति हृदय में समर्पण की भावना जगती है, तो फिर मन ऐसे ही निर्मल होता जाता है। दूसरा पक्ष है ज्ञान। ज्ञान जब बोध की अवस्था में होता है, ध्यान दीजिए, एक ज्ञानी है, ज्ञानी जब अपने बोध की अवस्था में होता है, अपने आप को जो समझता है, अपने राम को, अपने अस्तित्व को समझता है, तो वो कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मा के समान सभी प्राणियों को देखता है। वो समझता है कि जैसे मुझे दुख होता है, जिसे मैं सुख होता है, मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, वैसे सब प्राणी करते हैं। इसलिए सबके प्रति वो भगवत बुद्धि लाता है, सबके प्रति वो आत्मभाव लेकर के देखता है।
सभी आत्माओं को अपने में देखता है और अपनों को सब में देखता है, तो वो दूसरे के साथ गलत नहीं कर पाता फिर, क्योंकि उसकी हृदय की पवित्रता हो जाती है। और वो फिर जो कुछ भी करता है उसके जो कर्म हैं वो सात्विक और सदाचार युक्त हो जाते हैं। और ऐसे ही भक्ति भाव वाला आदमी जब भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है तब कहते हैं सब में प्रभु को देखता है, सब में प्रभु को देखता है। स्थिति वही हो गई, सब में प्रभु को देखता है। और तभी तो जैसे गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ युग पानी। सिया राम मैं जगत के लोगों को देखता हूं। अब ये स्थिति जब उसकी होती है तो बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद में होता है कि कर्म योग, कर्म पथ पर जब निष्काम कर्म करता है आदमी, तो ये निष्काम कर्म जब कर्म करता है कोई आदमी, तो कर्म के भी कई रूप होते हैं, लेकिन इसमें कर्म पथ की बात है, निष्काम कर्म की बात है। निष्काम भाव पूर्वक जब करता है, कोई भी कर्म करता है तो मन की पवित्रता को लेकर के ही करता है। बिना मन की पवित्रता हुए वो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। जहाँ आकांक्षा है, जहाँ अपेक्षा है, जहाँ चाहना है, वहाँ निष्काम कैसे हो सकता है? तो जो मन की पवित्रता पूर्वक वो जब वो काम करता है और लगता है, कर्म करता है, और पवित्रता मन की बनी रहती है, तो तीनों की स्थिति एक हो जाती है। तीनों की एक स्थिति हो जाती है। निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, मान लीजिए कोई सेवा समर्पण भाव से सेवा काम करता है, कर्मशील है, कर्म प्रधान उसका मन है, वो करता है, तो करते करते मन में पवित्रता की भावना आ जाती है। एक तो पवित्र भावना लेकर के वो कर्म करेगा और मन में पवित्रता की भावना बढ़ती जाती है। इसीलिए कितने लोगों का तो देखो कि इतना, एक आदमी होता है किसी आदमी को देख करके, जैसे कि बीमार है, दुखी है, उसको देख करके घृणा से भर जाता है, और एक आदमी सहजता से उसकी सेवा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो उनकी हृदय की पवित्रता कितनी अच्छी होगी, तभी तो कर पाता है। तो तीनों की स्थिति हम देखें तो एक ही है। मन की पवित्रता, ये तीनों धारा को लेकर के हम एक जगह जाते हैं, ये मन की पवित्रता है। ज्ञान मार्ग जब हम हृदय में समझने लगे कि मैं जो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, ऐसे सभी प्राणियों में है, अब इस भाव को लेकर के, तो जैसे मेरे को सुख दुख होता है वैसे सबको सुख दुख होता है, तो मैं ऐसा कर्म क्यों करूं भाई जिससे दूसरे को दुख हो? क्योंकि मैं दूसरे को दुख दे करके अपना सुखी हो ही नहीं सकता हूं। तो अपने सुख को हम, अपने आत्मा को ख्याल रख करके, अपने सुख को समझ करके हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये मन की पवित्रता की ही बात हो गई। और दूसरी बात है, जब किसी इष्ट के प्रति अनुराग रख करके, उनके प्रति भावना रख करके, और जब साधना भजन कर रहे हैं आदमी, तब लगता है कि ये प्राणी मात्र में भगवान है। अब ऐसी भावना भी हो गई, वो भी गलत नहीं करेगा, उसकी भी मन की पवित्रता हो गई। अब इसी प्रकार से निष्काम कर्म जो करने लगा, कर्मयोगी है, कर्म करता है तो कर्म करता है, निरंतरता उसकी बनी रहती है, मन की पवित्रता बढ़ती जाती है। तो तीनों की स्थिति हम देखें तो एक है। कुल मिलाकर के देखा जाए, चाहे कोई है कि आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान की बात करता हो, लेकिन मन की पवित्रता नहीं है, बेकार है। तो बोध की स्थिति एक बात बनने की बाद में सीधी सी बात है, अगर कहीं देखें, मन की पवित्रता ही खास वस्तु है, और यही एक केंद्र बिंदु है जहां सबको पहुंचना है। तो उसको भक्ति मार्ग से भी आ सकते हो, कर्म मार्ग से भी आ सकते हो, ज्ञान मार्ग से भी आ सकते हो। तो इसके लिए जो संत जन हैं, गुरुजन हैं, अपने अपने ढंग से बात करते हैं। ठीक, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।